Alright, Nishtha Sahani, what's your roll number? What's your roll number in school? 20. 20. And Nishtha, you made your file on comparative and common size statement. सबने इसमें ही बना रखा है, क्या बात है? So मेरे को ये बताओ comparative और common size में basically format में क्या difference है? कंपैरेटिव में हम लोग कंपेयर करते हैं चीज़ों को, जैसे फॉर्मेट बता देती हूँ, पर्टिकुलर्स और नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और फिर उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज. एब्सोल्यूट चेंज हम लोग चेंज निकाल कॉमन साइज में होता है, हम लोग पर्टिकुलर्स, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज में करंट ईयर प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज में करंट ईयर प्रीवियस ईयर. उसको निकालते कैसे? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, टोटल बैलेंस शीट. इसके अलावा आपने रेशियो पढ़ा होगा. रेशियो में मेरे को आप सॉल्वेंसी रेशियो में कितने फॉर्मूले हैं उनका नाम बताएं पहले. ओके आपने शेयर्स का चैप्टर पढ़ा होगा, राइट? शेयर्स जब हम रीइश्यू करते, फॉरफीचर करते हैं ऑफ दोज शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार, उसकी एंट्री क्या होगी? फॉरफीट करते हैं शेयर. सॉरी सर, एक मिनट. शेयर फॉरफीट करते हैं पार पे. जो शेयर्स पहले पार पे इशू किए थे उनका फॉरफीचर हो रहा है, कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटर, फॉरफीट टू कॉल सिनेरियो. टू कॉल सिनेरियो. शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप. कॉल्ड अप, सुपर्ब. जब हम शेयर्स प्रीमियम पर फॉरफीट करते हैं, मतलब कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो मैंने प्रीमियम पे इशू किए थे और उनका प्रीमियम नहीं मिला है, उनकी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल नहीं, सही बोल रही हैं, बोलिए. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो. टू कॉल सिनेरियो, ठीक है. आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा होगा, सिमिलरली रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा होगा. अगर रियलाइजेशन हम डिसोल्यूशन में बनाते हैं, राइट? मेरे को क्रेडिटर्स दे रखे हैं बैलेंस शीट में 10,000 रुपए के, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि क्रेडिटर्स को पे करना है या नहीं करना है, तो क्या हम एक्चुअल में पे करेंगे? करेंगे. सिमिलरली एक एसेट है, लेट्स से बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि रियलाइज करना है या नहीं करना है, तो क्या रियलाइज करेंगे? करेंगे. किस वैल्यू पे करेंगे? उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे, अगर नहीं दिया तो बुक वैल्यू. बुक वैल्यू. थैंक यू निष्ठा. थैंक यू सर. Okay, keep sitting and moving to Tanishri. So Tanishri, your roll number? My roll number is 37. 37. And you made your file on? Comparative and common size statement. Okay. So पूरी accountancy में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है अपार्ट फ्रॉम comparative and common size? So right now तो I'm studying ratio analysis and it's currently like more interesting. P रेशियो का फॉर्मूला क्या है? P ratio का total asset upon equity. EPS का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर. Earning per share, profit before tax investment, tax interest and dividend upon. Sorry sir, I'm not confirmed. ROI का फॉर्मूला क्या है? ROI, return on investment. So I'm not confirmed. आपके फेवरेट टॉपिक से पूछ रहे हैं. So, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम जो प्रॉफिट होता है बिफोर इन्वेस्टमेंट और टैक्स और डिविडेंड जो पहले हम पे करते हैं अपॉन RFO into 100 करके निकालते हैं. नहीं तनिश्री, आप जाइए रेशियो को और अच्छे से पढ़िए. ठीक है तनिश्री, ऑल द बेस्ट. थैंक यू बोथ ऑफ यू. सो सभ्य, योर रोल नंबर इन स्कूल? 33. 33. Okay. So, Sab, you made your file on common size and comparative along with the partnership. Yes. So, partnership में goodwill chapter पढ़ा होगा आपने. Yes. So, super profit का formula क्या होता है? So the total number of the addition of all the profit that is given for the. वो तो average profit हो गया. Super profit का formula क्या होता है? It's okay. कैपिटलाइजेशन मेथड भी होता है इसके अंदर. कैपिटलाइजेशन हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. क्या उसका फॉर्मूला आपको पता है? So super profit minus average. स्पीक लाउडली. Super profit minus average profit. करके. नहीं वाला नहीं. इट्स ओके. व्हेन इट कम्स टू डिसोल्यूशन में अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट.
उसकी क्रेडिट साइड पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? Sir, all the expenses, sorry sir, all the assets that are there in the, वो तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर लाइबिलिटीज़ को लिखा जाता है। सब एक और बात है, लेट्स से एक लाइबिलिटी दे रखी है क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़ एंड नथिंग इज मेंशन्ड कि वेदर यू नीड टू पे इट और नॉट, सो विल यू बी पेइंग इट इन डिसोल्यूशन? yes sir. एंड सिमिलरली विद द केस ऑफ सम एसेट, लेट्स से मशीनरी है, क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि आपको सेल करना है कि नहीं करना है, तो क्या आप रियलाइज करेंगे Yes sir. किस वैल्यू पे? Sir, the market value which is, नहीं, बुक वैल्यू पर रियलाइज करेंगे। ठीक है, सब, थैंक यू। So you are Tanisha Makkar, right? So you made your file on ratio analysis and cash flow statement. So file अपने आप बनाइए। यस सर। ओके, सो रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आप क्या जानते हो? liquidity ratio it tells us about the current asset. नहीं, उसके अंदर दो कौन से सब कैटेगरी है? लिक्विडिटी के अंदर कितने रेशियोस है? Quick ratio और current ratio. क्विक रेशियो का फॉर्मूला? Current liquid assets upon current liabilities. लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट? सो लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं हम लोग? Current assets minus inventories minus income tax paid. इनकम टैक्स चेक करो, इनकम टैक्स नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ऑलराइट, यहाँ पे करेक्ट होने की ज़रूरत है। इट्स ओके। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? Current assets upon current liabilities. करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। यार ये बताओ कि जो हमारा लिक्विड रेशियो होता है उसको किस और नाम से हम लोग जानते हैं? Quick ratio. और Quick ratio. इट्स ओके, एसेट टेस्ट रेशियो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये बताओ कि तुमने टर्नओवर रेशियोस पढ़े होंगे, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस पढ़े होंगे। पीई रेशियो क्या होता है? P ratio. पीई रेशियो Net profit before tax. ओके, अगर नहीं आता तो बोल सकते हैं कि सर मेरे को नहीं आता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? आरओआई। अर्निंग पर शेयर। सर रेशियो वाला नहीं आता मुझे। ऑलराइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है आपने? लेट्स से ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? Cash equivalents. कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है कैश फ्लो में? लास्ट में जब कैश इक्विवेलेंट में हम लोग लाइक जब हम लोग सारा आंसर निकाल लेते हैं उसके लास्ट में होता है वो, मतलब आंसर के टाइप होता है। ऑलराइट, बस इतना सा बताओ कि ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं या क्लोजिंग? ओपनिंग। ओके, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं हम लोग, उसके फॉर्मूले में, उसका फॉर्मूला है क्या बेसिकली, पहले वो बताओ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, कैश फ्लो के अंदर हम कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? जितने हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं जो ऑपरेटिंग में आती हैं वो मतलब टैक्स देने से पहले जितना हमारा प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में होता है। कैश फ्लो नहीं पढ़ा? ऑल राइट, सो योर रोल नंबर इज 24. 24. Okay, thank you, Tanisha. All right, so you are Kavish Sinha. Yes, sir. Your roll number? 24. 24. All right. So Kavish, you made your file on your comparative statements. Yes. So comparative common size दोनों पढ़ा है? Yes, sir. यार comparative का format बताओ. Starting with the particulars, then note number, Okay. then current year amount, Okay. then previous year amount, All right. then absolute change, Okay. and then Wait, percentage. absolute change कैसे निकालते हैं हम लोग? The current year minus previous year. And percentage change? So absolute change upon previous year into 100. सुपर। सो काविश ये बताओ मेरे को कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स तो हो गया, कॉमन साइज के क्या फॉर्मेट होते हैं? Starting with the particulars, Uh-huh. then note number, and then 2 years of absolute change, ओके, current year and previous year, and then percentage change of total balance sheet. परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट। then सुपर current and सुपर previous year. सुपर सुपर। ये तो बैलेंस शीट की बात हो गई। Yes. इनकम स्टेटमेंट्स भी पढ़े होंगे। Yes, sir. मेरे को ये बताओ कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? So starting with the then particulars, and then so note number, and then so absolute change of so current and previous year. एब्सोल्यूट चेंज निकालते ही नहीं कॉमन साइज में। So then percentage change of ऑफ व्हाट?
of the total revenue of operations. ऑफ टोटल RFO. Yes, sir. ऑल राइट. सो इसके अलावा कोई और चैप्टर पढ़ा है आपने? रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कुछ और पढ़ा है? कैश फ्लो थोड़ा पड़ा है. कैश फ्लो पढ़ा है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या है? सर नेट प्रॉफिट सर स्टार्टिंग विद इंटरिम डिविडेंड ऐड करते हैं. किस में? सर स्टेटमेंट ऑफ P&L. बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस से. ठीक है. इंटरिम डिविडेंड ऐड करते हैं किस ईयर का? सर करंट ईयर का. सुपर्ब. एंड देन प्रपोज डिविडेंड ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर. सुपर्ब. एंड देन सर द रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करते हैं. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ट्रांसफर ठीक है. जनरल रिजर्व एंड देन माइनस द इनकम टैक्स दैट यू पेड. Minus is refund of tax. One thing you have missed in this, Yes. that was provision for tax. Yes, sir. वो भी करंट ईयर का ऐड करते हैं. Yes, sir. अच्छा ये बताओ मेरे को, गुडविल अगर इंक्रीज हो रही है, प्रीवियस ईयर में मेरे पास 2 लाख की गुडविल थी, नेक्स्ट ईयर मेरे पास 3 लाख की गुडविल है, Yes, sir. इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कैश फ्लो में? So we will minus the increase in goodwill from the sir operating activities, and then yes sir, that's ये गलत है. अगर कभी भी गुडविल बढ़ती है, इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ गुडविल दिखाते हैं. purchase of और goodwill. जब भी गुडविल राइट ऑफ हो रही होती है तब ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं. Yes, इट्स ओके. चलो ठीक है. एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? So the securities which we ट्रीटमेंट बताओ मेरे को, एक डेफिनेशन नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट बताइए. so marketable securities, so we add it in the investing activities, and कैश फ्लो पढ़ने की ज़रूरत है मिस्टर काविश आपको. Yes. मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, उसका ओपनिंग अमाउंट लास्ट में टोटल में ऐड करते हैं. total. ऑलराइट काविश. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू. Thank you, sir. ऑलराइट तनीत, योर रोल नंबर इन स्कूल? मैम सर 9. 9. माइक में बोलना है. ओके तनीत. सो तनीत, यू मेड योर फाइल ऑन फंडामेंटल्स बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर और कंपैरेटिव कॉमन साइज. यस. सो फंडामेंटल्स आपने पढ़ा है. फंडामेंटल में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट? और लेट्स से एक मंथली ड्राइंग के केस में जब हम मिडल ऑफ ईच मंथ हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें एवरेज टाइम पीरियड क्या होता है? सर 6. 6. नो सर 3. 6 सही था बेटा, परेशान नहीं होना है. और माइक को सीधा पकड़ लो आप. इट्स ओके. होता है वाइवा में थोड़ा नर्वस होते हैं बच्चे. इट्स ओके. कीप इट हियर सो दैट यू आर लाउड एंड क्लियर. मूविंग अहेड, हमने फंडामेंटल में बनाया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें से आया प्रॉफिट. वो प्रॉफिट का क्या करते हैं? सो वी डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स. इन विच रेशियो? सो जो अगर रेशियो नहीं गिवन है तो वी डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली, एंड इफ अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है देन इन दैट रेशियो. इन दैट रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वी डिस्ट्रीब्यूट द sir when a partner retires from a partnership deed. इट्स ओके. टेक ईजी. होता क्या है, जब एडमिशन में नया पार्टनर आता है वो गुडविल लेकर आता है, उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जब पास्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल के अंदर तो उसमें 2 टॉपिक पढ़े हम लोगों ने. व्हेन यू पास अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री एंड व्हेन यू पास अ सेपरेट एडजस्टिंग एंट्रीज. जब हम सेपरेट एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे होते हैं तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? So one is partner's capital account and one is past adjustment table. In when separate adjusting entries are passed, we prepare account called P&L adjustment. जिसमें नहीं करते हैं, सिंगल एंट्री बनाते हैं, उसमें एडजस्टमेंट टेबल बनता है. इट्स ओके. लेट्स से एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा उसको? 6%. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? So one will be in the loan account and the other one will be partner's का capital account. P&L अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला इंटरेस्ट का. So we'll deduct it from like the profit जो होगा. Either you can deduct it from the profit और P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे ले देंगे. इट्स ओके तनी, थैंक यू. मूविंग टू ओके इकजोत सिंह. इकजोत, व्हाट्स योर रोल नंबर इन स्कूल? Sir, 27. 27. इकजोत, you made your file on Sir, ratio analysis and comparative common size. रेशियो एनालिसिस पढ़ा है आपने सर? Sir, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने फॉर्मूलेज हैं? Sir, 17.
17। टर्नओवर रेशियो के अंदर एक्टिविटी टर्नओवर एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी भी बोलते हैं टर्नओवर रेशियो को। Yes, sir. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बोर्ड्स पास में हैं एक चौथ। ऑल द बेस्ट, थोड़ा सा पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट प्रज्ञांश, सो योर रोल नंबर इन स्कूल? रोल नंबर 30। A little louder, 30, right? Yes, So you made your file on comparative and common size. So volume 1, volume 2 में तुम्हारा सबसे favorite chapter कौन सा है? सर वॉल्यूम 1 में पार्टनरशिप और वॉल्यूम 2 में कंपैरेटिव कॉमन साइज ही। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आपने डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ा होगा। एक पार्टनर की डेथ होती है, यस सर। उसके बाद उसका लोन अकाउंट बनाते हैं। यस सर। लोन अकाउंट बनाना आता है? यस सर। लोन अकाउंट में 2 केसेस थे। एक में हम जो EMI है, जो इंस्टॉलमेंट है, एक साथ पे कर देते हैं इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे में क्या करते हैं? सर दूसरे में उनका जो लोन मतलब जो उनको देना है पैसा, उसमें एक बार में पेमेंट करके उनका लोन अकाउंट क्लोज होता था। और अगर बोला है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे देना है पैसा, तो सर तो उनका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बन जाता था। उसमें करते क्या है, पैसा कैसे पे करते हैं? टू बैंक में क्या डालते हैं हम? सर टू बैंक में जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अगर है तो हर साल के एंड पे उनका जो मतलब अमाउंट बनेगा विद इंटरेस्ट। है। सुपर। आपने चैप्टर पढ़ा होगा फंडामेंटल, Yes, sir. मैनेजर्स कमीशन भी उसके अंदर था। यस सर। सो उसके अंदर एक होता था बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। यस सर। आफ्टर चार्जिंग अगर दे रखा है 10% कमीशन देना है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? सर उसमें हम 100% जो मतलब प्रॉफिट होगा उसमें कमीशन ऐड कर देंगे। मतलब 10% जैसे कमीशन है तो वो 1110 वो 100 पर जितना प्रॉफिट होगा टोटल उसको अपॉन 1110 कर देंगे। दैट मींस अगर प्रॉफिट 10,000 है तो 10,000 इंटू 10/11110। यस सर। ठीक है, गुड। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो यस सर। तो हम सैलरी देंगे पार्टनर को? नहीं सर, अगर साइलेंट है तो कुछ नहीं, वो उसमें डीड पे लिखा होता है मतलब। और रेशियो क्या होगा फिर? सर 1:1 इक्वल। जैसे 3 पार्टनर है तो 1:1. अच्छा, हमने एडमिशन के चैप्टर के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ा है। यस सर। एक तो एडजस्टमेंट होता है जब नए पार्टनर के बेसिस पर करते हैं। यस दूसरा एडजस्टमेंट कौन सा होता है? सर दूसरे एडजस्टमेंट में जो नया पार्टनर आ रहा होता है उसकी शेयर, जो उसका शेयर का रेसिप्रोकल। वो तो मैंने बता दिया। दूसरा केस क्या है? नहीं सर, क्वेश्चन में बोल रखा होता है कि टोटल कैपिटल इतनी है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। सर उसमें फिर लास्ट उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट में फिर सर जो नया पार्टनर की कैपिटल होती है उसको रख के गुडविल सब निकाल के उसके बाद देखा जाता है किस में डेफिशिएट हो रहा है। वो मैंने बता दिया बेटा, दूसरा केस पूछा था। खैर, इट्स ओके। सो थैंक यू प्रज्ञांश। मूविंग टू खुशी, राइट? सो खुशी, योर रोल नंबर? 25। एक सेकेंड खुशी। खुशी, तुमने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज से बनाई है। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है? कैश फ्लो पढ़ा है। कैश फ्लो पढ़ा है। हाँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। लेट्स से हमने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे कर रखा है 10 लाख रुपए का, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? डिविडेंड, अगर इंटरम डिविडेंड 2 टाइप के लेट्स से डिविडेंड दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड पेड दे रखा है। हाँ, तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाके ऐड हो जाएगा। फिर वो बाद में जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो ऑपरेटिंग में जाके उसका अमाउंट। फाइनेंसिंग में क्या करेंगे उसका? फाइनेंसिंग में प्रॉफिट इंटरिम डिविडेंड का फाइनेंसिंग में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिविडेंड पेड है बेटा, इससे माइनस किया जाएगा। अच्छा, ओके। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होते हैं? सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर ये जब पूरा हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल निकाल लेते हैं प्लस माइनस करके, जो बाद में लास्ट में अमाउंट होता है उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास लेट्स से गुडविल है, गुडविल पिछले साल 2 लाख की थी, इस साल 50,000 की है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? गुडविल कम हो रही है तो लॉस हो रहा है हमारे पास, तो ऑपरेटिंग में जाके ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, वैसे गुडविल रिटर्न ऑफ बोलते हैं। वेरी गुड खुशी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो हाय आरन, व्हाट्स योर रोल नंबर? 7. 7.
So Aryan, you made your file on fundamentals, matlab that is partnership का portion, then ratio and then cash flow. Yes. Which is your favorite out of these three? Fundamentals. Fundamentals. Okay, manager's commission before charging such commission, क्या treatment होगा? X upon 100 into X upon 100 into 100. Into what? Like 10% तो 10 upon 100 Into what? into जो भी वैल्यू होगी क्या कमीशन होता की. ओह, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग आर्यन? सपोज कमीशन चार्ज्ड कैपिटल से नेट प्रॉफिट से. नेट प्रॉफिट. ऑलराइट, इट्स ओके. हम आगे बढ़ते हैं. हमारा फंडामेंटल्स में अगले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग, एक टॉपिक है आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पास एडजस्टमेंट. इसमें हम एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, एक सेपरेट एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं. सेपरेट एडजस्टिंग एंट्रीज के समय पर कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? P&L एडजस्टमेंट. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. अच्छा, लेट्स से मैंने बोला है कि देयर इज अ पार्टनर हु हैज गिवन अ लोन टू द फर्म. पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? लोन अकाउंट में. और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया ना, इसका ट्रीटमेंट करेंगे क्या हम? इस पर कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा क्या? पार्टनर ने फर्म को दिया, डीड में मेंशन नहीं है. पता नहीं. पार्टनर ने फर्म को दिया, 6% इंटरेस्ट लगता है. 6% इंटरेस्ट लगता है. कूल. ट्रीटमेंट कैसे होगा? किस अकाउंट में होगा? फर्म को दिया ना 10,000 का. किस अकाउंट में होगा? क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और लोन अकाउंट में? गलत है, तुम्हें पढ़ना है फंडामेंटल. खैर, कमिंग टू रेशियो एनालिसिस, आपने पढ़ा होगा एक कैटेगरी है सॉल्वेंसी रेशियो की. उसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है. उसका फॉर्मूला क्या है? ICR का है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन एवरेज इंटरेस्ट चार्जेस. फिक्स इंटरेस्ट चार्ज. फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस. ओके. इसके अंदर और कितने रेशियोज थे? 3 और थे. क्या क्या? सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी, डेट टू एसेट, प्रोप्राइटरी. और प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट. इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल. एक रेशियो है जिसके अंदर हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. हाँ, वो टर्नओवर के अंदर आएगा. हाँ, फॉर्मूला क्या है? बता रहा. अपॉन वर्किंग कैपिटल ऊपर था RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल. ऑलराइट. सो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. व्हाट? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग. वर्किंग कैपिटल निकालते हैं बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. ओके आर्यन, थैंक यू सो मच. मूविंग टू गर्व. सो नो वेट. सो गर्व, योर रोल नंबर? 10. 10. And you made the file on the same topic. Yes, sir. So moving to cash flow statements, let's say interim dividend current year का क्या treatment होगा? Sir, it will be added in the profit, and then we'll get the operating profit then in the balance sheet. So मतलब you want to say net profit before tax के formula में we will be adding this. Yes, sir. Okay. प्रपोज डिविडेंड एक चीज होती है. Yes, sir. इसका किस ईयर का अमाउंट हम लेते हैं कैश? Sir, previous year. क्या ट्रीटमेंट करते हैं? Sir, it is also added in the net profit, and then same in the we'll get the profit and then we'll get. Okay. Let's say पेटेंट्स हैं हमारे पास. Yes, sir. पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. लास्ट ईयर पेटेंट्स मेरे पास 1 लाख रुपए के थे, अभी 1.5 लाख रुपए के हैं. Okay. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कैश फ्लो में? So patents are current assets and They are fixed assets. Yes, they are fixed assets. So they'll but there'll be there'll be less from what? From the profit which we have got in the cash flow, which we have prepared. This is which activity? So this is operating. We are No, this is investing activity. Okay, this is investing. हाँ ठीक है भाई. This is investing activity. Okay. जब भी गुडविल बढ़ता है, पेटेंट्स बढ़ते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, उसे परचेज बोलते हैं हम. Okay, sir. इट्स ओके. मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, वो क्या होते हैं?
सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारी एक काइंड ऑफ कौन सी एक्टिविटी है? सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. These are cash and cash equivalents. Okay. Okay. Last question from you. So you have studied turnover ratios, right? Yes, sir. The formula for TPTR ratio. TPTR is net credit purchases upon average trade payable. How we will find out average trade payables? Average trade payables we can find out by opening and by adding opening and closing and dividing it. Trade payables के अंदर आता क्या क्या है? Trade payables the amount which we get by Trade payables के अंदर दो आइटम्स आते हैं. कौन कौन से हैं वो आइटम्स? सर सेल से ही जो अमाउंट आता है हमारा. Trade payables बैलेंस शीट पढ़ी है? Yes sir. Trade payables करंट लायबिलिटी होती है? Yes, sir, इसके अंदर yes, sir. कौन कौन से आइटम आता है? Sir we can get trade payables. Bills payables and creditors. हाँ, bills payables and creditors. Thank you, Gaurav. Thank you sir. Thank you. Okay. So alright, this was it. कुछ बच्चों का हम लोगों ने सैंपल मॉक वाइवा लिया है. कैसी प्रिपरेशन है एक्चुअल बच्चों की आप देख सकते हैं. कुछ ने ठीक प्रिपरेशन किया है, कुछ की प्रिपरेशन बहुत खराब है. आप कहाँ पर लाई करते हो? अपने क्वेश्चंस जो मैंने पूछे अपने आप को गेज करिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. ये था आज अकाउंटेंसी का वाइवा. सून हम लेकर आ रहे हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का भी वाइवा. सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. बाय बाय.